ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, प्राय हम इसे हर गुरुमुख के नाम से सुनते हैं। किसी भी पंथ के हों, सबसे पहले गुरु की ही वंदना की जाती है। लेकिन क्यों की जाती है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका मतलब है, हम नहीं जानते। एक तोते की तरह से सिर्फ हम रटते रहते हैं। लेकिन साहिब ने बताया कि जब हम गुरुजी के सानिध्य में पहुंचते हैं, जब गुरु हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ये जनाते हैं कि गुरु ब्रह्मा, कि जिस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया है, सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी को माना जाता है। इसी तरह से जब गुरु के पास हम पहुंचते हैं, तो गुरु हमको ये ज्ञान कराते हैं, एक नया जन्म हमको देते हैं कि भाई तू शरीर नहीं है, तू शरीर में रहने वाला वो तत्व है, वो आत्मा है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। और गुरु विष्णु जी का काम है पालन करना। तो हमारा जो शरीर चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है, जो गुरु ने हमको ज्ञान दे रखा है कि हमारे शरीर में आत्मा है, तभी तक ये शरीर चलेगा। तो सच्चे गुरु के पास जब पहुंच कर के ज्ञान होता है, तो एक ही बार में पूरा ज्ञान हो जाता है। बार बार नाम रटने की या नाम बदलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाम तो स्वयं प्रकट है। इसीलिए हम प्रकट दिवस मनाते हैं। अगर दोनों ही गुरु और शिष्य सच्चे हैं और नाम सच्चा है, तो एक बार में ही उसका काम हो जाता है। तो साहब ने बताया कि गुरु शिष्य और नाम तीनों सत्य होने चाहिए। जैसे सत्य गुरु, सत्य नाम और चेला भी सत्य होना चाहिए। जब ये तीनों सत्य मिलते हैं, तीनों एक होते हैं, तब ये नाम हमारे अंदर प्रकट होता है। दिया नहीं जाता, प्रकट होता है गुरु की कृपा से। जब भी हम प्रकट दिवस मनाते हैं, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वर नाम प्रकट होते ही, जिस तरह से शंकर जी का काम है विनाश करना, यानी जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, सारे दुर्गुणों को, हमारी कमियों को वो नाम एक पल में खत्म कर देता है। इसीलिए गुरुजी को महेश्वर कहा गया। इसी के लिए साहब ने कहा कि सत्य नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और ज्यों चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास। जब नाम मिल गया, फिर भी हमारे दुर्गुण खत्म नहीं हुए, फिर भी हमारा ईर्ष्या द्वेष खत्म नहीं हुआ, तो दोनों ही ब्रह्म में हैं। गुरु भी ब्रह्म में है, चेला भी ब्रह्म में है। क्योंकि साहिब तो कुछ और कह रहे हैं और हमारे अंदर वो प्रकट हुआ नहीं, इसीलिए हमारे अंदर से ईर्ष्या द्वेष वगैरह जो कमियां हैं खत्म हुई नहीं अभी। यहाँ तक कहा कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस तरह से ब्रह्म का कार्य है कि हमारे जितने भी प्रारब्ध के या अब के जो कर्म हैं,
उन कर्मों का दंड देना, भुगताना, ये ब्रह्म का कार्य है। क्योंकि अपने ही किए हुए कर्मों का दंड सभी भोगते हैं। न तो ब्रह्म किसी को दंड देता है, न कोई और भगवान किसी को दंड देता है। सर्व अपने ही कर्म का भुगतान यहाँ पर करते हैं। लेकिन जब हम गुरु जी के सानिध्य में पहुँचते हैं तो क्या कहा कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म, कि गुरु पार ब्रह्म में पहुँच करके, क्योंकि पार ब्रह्म का अधिकारी गुरु होता है और वो शिष्य को वहाँ पर ले जा करके उसके कर्मों को काट देता है। जब ये चारों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तब तो गुरु सच्चा है, चेला भी सच्चा है और नाम भी सच्चा है। खाली रटने से बात नहीं बनती, क्योंकि जो मर्म हैं उन मर्मों को ही गुरुओं के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा हमको समझना चाहिए और उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। आगे साहब ने बताया, प्रथम बंदो सत गुरु चरण जन अगमा गाम्य लाखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल के दरस दिखाइया, जेह कारण से ध्यापच सो गुरु कृपा से पाइया, अकह मूरत आमी सूरत तहाँ जाय समाइया, तुम पूर्ण परमात्मा और तुम ही हो जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें मैं तुम्हें नवाऊं शीश। अब साहिब ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिह कारण सिद्ध्या पचे सो गुर कृपा से पाइया, कि ऋषि मुनि सिद्ध और साधकों ने लाखों वर्ष तक की तपस्या करके फिर भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जब हमको पूर्ण गुरु मिल जाता है तो वो हमको सब कुछ प्रदान कर देता है। अब सब कुछ का मतलब क्या है? साहब एक एक पॉइंट खोल के बताते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम ही वो पूर्ण परमात्मा हो। किसको कहाँ ढूंढ रहे हो? कहीं दूसरा आसमान पर कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष, सत्पुरुष, यानी जितनी भी उपाधियां दी गई हैं वो सब किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए। सब कुछ तुम ही हो। लेकिन हो कैसे? हो कैसे, ये जब तक हमारे अनुभव में नहीं आता, हमारे प्रैक्टिकल में नहीं आता, हम उसको देख नहीं लेते, तब तक हमारी प्यास शांत नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर प्राय देखने में आता क्या है कि जो ऋषि मुनियों की भक्ति थी, उन्हीं भक्तियों में हम जिन गुरुओं के पास जाते हैं ज़्यादातर हमको उनमें ही लगा देते हैं। क्योंकि तीन चीज़ें प्रकट होती हैं, प्रकाश होगा, ध्वनि होगी, या हम त्रिकुटी में पिक्चर देखने लग जाएंगे। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको तो ऋषि मुनि किया करते थे। भाई ये तो सिद्धों का ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है। जब उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ उस ज्ञान से, जबकि उन्होंने लाखों वर्ष तक तप किया, सब कुछ संसार छोड़ करके, और आपको छोटे से समय में, छोटे से जीवन में
कैसे मिल जाएगा? भाई हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन एक भीड़ चाल में, एक अंधी दौड़ में हम भी शामिल हो जाते हैं कि सभी भाग रहे हैं, चलो हम भी भागे जा रहे हैं। इसीलिए साहब ने बताया, इत सब कोई गए भार लधाए लधाए, उतित कोई न लौटिया तासे पूछूं धाय, काहे कबीर हम मधुर के भेदी लाए हैं हुक्म हजूरी, हमरी सैन लखे जोर कोई पहुँचे हाल हजूरी। अब साहब यहाँ पर यह तो नहीं कह रहे कि तुझे 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे या 50 साल लगेंगे। साहब तो कह रहे हैं कि भाई पहुँचे हाल हजूरी। अगर तू मेरी बात को मान जाए, किसकी बात को? जो वहाँ पहुँचा हुआ है और पहुँच करके वापस आया हुआ है, उसी के लिए कहा गया कि उसमें और कबीर में सिर्फ शरीर का फर्क होता है, बाद बाकी ज्ञान का फर्क नहीं होता। क्योंकि जो जाकर के वापस आया है उसका शरीर जरूर दिखाई देता है, लेकिन शरीर होता नहीं। इसी तरह से वो ज्ञानमय होता है और साहिब का शरीर जो है पंच तत्वों का बना हुआ नहीं होता। तो जब ज्ञान हो जाता है और जब हम सत्य को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हम स्वयं भी पंच तत्वों के नहीं हैं, हम भी इसमें रहने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ को जो वापस लौटा है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हमको प्रैक्टिकल करा सकता है। और जब हम भी उस अनुभव में उतर आते हैं फिर किसी तरह का कोई संशय रहता नहीं। और जब तक हम अपने अनुभव में नहीं उतरते, संशय कभी खत्म हो नहीं सकते। कितने भी हम ज्ञानों को कह लें, कितने भी सुन लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी लिख लें, क्योंकि साहिब ने तो साफ कह दिया, लिखा पढ़ी की रे बात नहीं है, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी रे बारात। साहब ने कहा, किस चक्कर में पढ़ रहे हो? किताबें लिखने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में। ये सब तो इस तरह से हैं जिस तरह से शादी होने के लिए दूल्हा जाता है बारात लेकर के और सारे बाराती जाते हैं, लेकिन दावत सब बारातियों को मिलती है, सबका आदर सम्मान होता है। लेकिन जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन की ही होती है। तो इसी तरह से जब आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाते हैं तो उसके बाद में इनकी कोई आवश्यकता रहती नहीं। और साहिब का ज्ञान ही ये है कि भाई किस तरह से हम उनसे मिलें, और कोई साहिब का ज्ञान नहीं है। बाद बाकी साहिब ने साफ कह दिया कि 14 अरब ज्ञान हम भांका और सार शब्द को बाहर ही रखा, क्योंकि जो 14 अरब ज्ञान में सारी ही पुस्तकें, जो भी कुछ कहा जाता है वाणी के द्वारा, वो भी सब आ जाता है, कुछ नहीं बचता। बोले मैंने सब कुछ कह दिया है, लेकिन कहने सुनने से बात बनती नहीं है। बात कैसे बनेगी? सार शब्द ले जीव उतारा। लेकिन सार शब्द है क्या? कह तो सभी रहे हैं,
और सभी सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैंने आपको बताया कि आपके अंदर स्वयं सत्य प्रकट नहीं होगा तब तक आप भूल जाओ कि सारे शब्द कहते किसको है। तो जब को तीनों को सत्य बनना पड़ेगा, नाम भी सत्य, गुरु भी सत्य, चेला भी सत्य, तब जाके वो प्रकट होता है। इसीलिए साहिब का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, साहिब का प्रकट दिवस मनाया जाता है। असली प्रकट दिवस तो वो है जब आप गुरु के सम्मुख पहुंचे और गुरु ने आपके अंदर प्रकट कर दिया और आप में प्रकट हो गया, उसी दिन आपका प्रकट दिवस है। बाद बाकी तो ये प्रतीक हैं, इन प्रतीकों को हम अपनी सुविधा अनुसार कि लोग इस बात को समझें कि साहिब जी का ज्ञान ये है, इस तरह से वो आए थे, तो अपनी सुविधा के अनुसार समय रख लेते हैं। यदि पिछले 24 तारीख को पूर्णमासी थी, आज रविवार का दिन है, और भी आगे पीछे पूरे महीने संत लोग अपने अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार, क्योंकि साहिब का ज्ञान क्या है, साहिब का ज्ञान है सहज का। और आपको परेशानी हुई तो फिर ज्ञान किस बात का, जो आपको सुविधा लगे, सहज लगे, वो समय सत्संग के लिए, भजन के लिए हमको निश्चित करना चाहिए। इसीलिए जब हमारी छुट्टी बुधवार की रहती थी तो बुधवार को सत्संग किया करते थे, क्योंकि वो तो हमेशा प्रकट है। जब आपके पास सुलभ है तब समय ठीक है, जो सहज में हमको समय मिले। अब रविवार की छुट्टी है तो रविवार के दिन रख लिया, लेकिन सार्थकता जब ही होती है जब गुरु महाराज के द्वारा आपके अंदर वो नाम प्रकट हो जाता है। सच्चा प्रकट दिवस उसी दिन मनता है, उसी दिन होता है, फिर कोई संशय वगैरह रहता नहीं। और इसी के लिए साहिब बार बार इसी के लिए बताते हैं, वो सारे उनके साखी शब्द भजन वगैरह सिर्फ इशारा करते हैं। अब जो समझदार हैं, विवेकवान हैं, वो साहिब के इशारे को समझ जाते हैं। और विवेक भी कब आता है कि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई। सत्संग है क्या? जब हम तरह तरह के गुरुओं से मिलते हैं, दरबार सत्संगों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन जब हमको ज़्यादा प्यास हमारी बढ़ती है, कोई गुरु हमको ऐसे मिल जाते हैं तो सत्य से मिला देते हैं। जैसे ही आप सत्य से मिले आपका सत्संग हो गया। और जब तक आप सत्य से नहीं मिलेंगे तब तक वो सत्संग नहीं, उसको बतसंग कहा गया है, यानी सिर्फ बातें ही बातें हैं। कई बार एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष में तरह तरह की बातें हम करने लग जाते हैं, लेकिन आपका सत्संग हो गया तो ईर्ष्या सब चीज खत्म हो जाती है। जैसे अभी मैंने बताया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसका क्या मतलब है? एक ही पॉइंट पर आकर के साहब का ज्ञान खत्म होता है। कहीं से भी आप आइए, वहीं आना पड़ेगा आपको। इसी को सत्य कहा है साहब ने कि सत्य की बात तो एक ही काफी है, बार बार क्या बकना जी। साहब कह रहे हैं ये बकने का विषय नहीं है, ये बोलने का विषय नहीं है, ये विषय है प्रकट करने का। जब ये सत्य हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है कि एक ही बात काफी है। तो फिर कहीं से भी हम सत्संग सुनेंगे, कोई भी साखी शब्द रमेनी वगैरह हम सुनेंगे, उसको हम अपने अनुभव और विवेक के द्वारा सत्य पर अपने आप वो उतर जाएगी। क्योंकि साहब ने एक ही बात को बार बार कहा है, उसी बात को समझाने के लिए उन्होंने
जहां जैसा मिला उसको उसी तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि चल भाई तू गद्य में समझ ले, तू पद्य में समझ ले, तू रमैनी में समझ ले, तू साखी में समझ ले, तू शब्द में समझ ले, जैसे जिसकी समझ में आ जाए। लेकिन बात एक ही है, सत्य प्रकट हुआ नहीं कि आपका खेल खत्म, यानी दूल्हा दुल्हन का विवाह हो जाता है, आत्मा परमात्मा मिल जाती है, बाद बाकी अपना खेल खेलते रहो संसार में, फिर कहीं उलझ नहीं सकते आप। तो आओ प्रकट दिवस के विषय में ही। प्रकट दिवस है तो प्रकट ही सारी बातें होनी चाहिए। आज सत्संग तो और दिन होते रहते हैं, तो प्रकट किसके लिए कहा साहब ने कि अब हम अभिगत से रे चल आए कि हमरा कोई भेद भरम नहीं पाए। अब जब साहब स्वयं कह रहे हैं कि भाई मेरी गति को कोई नहीं जानता, क्या मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं, कहां आता हूं, हाँ जिसके अंदर प्रकट हो जाता हूं वही जानता है, बाद बाकी कोई न जान सका है और न कभी जान सकता है। तो इसी के लिए ही अपना पूरा जीवन हमारा समर्पण होना चाहिए, तब तो बात बनती है। क्योंकि लक्ष्य हमारा एक हो, फोकस हमारा एक हो, और ये करना ही साहब का काम है। हमें सोचते हैं कि हमारे घर परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, नाते रिश्तेदारों का क्या होगा। जब हम इस नाम पर चलते हैं तो साहब ने क्या कह दिया, क्योंकि साहब ही तो एक सत्य है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि सत्य साहिब, सत्य ही तो वो साहिब है, और कोई साहिब नहीं, सत्य ही साहिब है, बाद बाकी जितने भी हैं सब उनके असिस्टेंट हैं। जिस तरह से देश का मालिक राष्ट्रपति होता है और उसके बाद में सब दुनिया भर का संविधान वगैरह, नेता वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यानी चलाने के लिए बनाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो साहिब ने कहा कि तू मेरे नाम पे, तो साहिब का नाम क्या है, सत्य नाम, यानी सत्संग क्या है, सत्य से जुड़ना। तो जब हम अपने अंतर में सत्य से जुड़ते हैं तो क्या हो रहा है, साहिब का काम, ये साहिब का काम है, ये साहिब का काम नहीं है संसार का काम, ये तो तुम्हारा अपने लिए तुमने बनाए हुए हैं अपनी सुविधा के लिए, ये साहिब का काम नहीं है। और जब आप साहिब का काम करने लगोगे तो साहिब ने साहब कह दिया कि भाई तू मेरे काम पे, तू मेरे नाम पे और मैं तेरे काम पे। जब तू मेरा नाम लेगा, समझेगा, उस नाम में चलेगा, तो ऑटोमेटिक ही तेरा कोई भी काम में बिगड़ने ना दूंगा, तो तेरा काम तो मैं करूंगा, और इसमें कोई दुराया है नहीं। जो सत्य नाम से जुड़ चुके हैं, सत्य से जुड़ चुके हैं, उनका कभी भी कोई भी काम न तो कोई सांसारिक बिगाड़ सकता है और ना ही स्वयं काल बिगाड़ सकता है, बिगाड़ ही नहीं सकता। क्योंकि जिसका रक्षक, जिसका काम करने वाला स्वयं साहिब हो, साहिब ने अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहा, साहिब कहते हैं कि मैं दास हूं, कि भाई मैं तो तुम लोगों का काम करने वाला हूं, लेकिन कब तुम्हारा काम करूंगा, जब तुम मेरे नाम में जुड़ोगे, कि तू मेरे नाम पे और मैं तेरे काम पे। देखता हूं कौन काम बिगाड़ सकता है, किसकी हिम्मत है। तो मैं काल भी नतमस्तक होता है, दुनिया वालों की तो बात ही अलग है। लेकिन हम इसको छोड़ करके तरह तरह के ज्ञानों में उलझ जाते हैं, तरह तरह की बातों में उलझ जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है
कि हम संसार की परेशानियों में फंस जाते हैं। यहाँ संसार की परेशानी आई, वहाँ दिमाग की उलझन आ जाती है, दिमाग की उलझन बनी, मन हमारा उलझ जाता है, फिर सत्संग और भजन भजन हम सब भूल जाते हैं। तो आए थे किस काम को और करन लगे क्या काम, सूरत सवाल रे गाफिला, तू तो अपने आप को जान। और साहब ने साहब की अपने आप को जब तू जान लेगा तो सारी उपाधियां हैं तुझे ही मिली हुई हैं, तुझे ही मिलेगी, सबका मालिक तू ही बन जाएगा। तो जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, ये मानव कर जीवन पाना कोई बच्चों वाला खेल नहीं। बहुत दिन की तू याद करी बंदे, सिर नीचे पग ऊपर, और गगन मंडल में आय के बिसर गयो जगदीश। देखो हम सुनते चले आ रहे हैं कि गर्भ में बच्चा उल्टा लटका होता है और उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो और मैं आकर के आपका ही भजन करूंगा, आपको कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन होता उल्टा है कि पृथ्वी पर पैर देत तू बातें पहली भूल गयो, और हाय हाय मेरो मेरो तेरे चित्त में समाए गयो, इसलिए प्यारे हंसा बार बार इस दुनिया में गोता तू लगाए रहो। अब यहां आकर के तने बांटना शुरू कर दिया, बांट दिया, और बढ़ते 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 महाराज ये पोजीशन पहुंच गई, आम जीवों की तो छोड़ो, गुरु और शिष्य बंटने लगे कि ये तेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, ये तेरे पंथ का है, ये मेरे पंथ का है। तो सत्य है कहां, सत्य मिलने वाला कहां है, मिल ही नहीं सकता इस तरह से, क्योंकि नंबर हमने लगाया बांटते बांटते, और आज पोजीशन ये हो गई कि जो धर्माधिकारी धर्म की रक्षा करने के लिए जिनको सुनिश्चित किया परमात्मा ने, उन्होंने ही बांटना शुरू कर दिया। लेकिन साहब ने तो ये आदेश नहीं दिया, साहब ने तो साफ कहा, क्योंकि उस समय इतनी पंथों की लड़ाई नहीं थी, इतनी गुरुओं की ये उठापटक नहीं थी, उस समय झगड़ा था जाति का, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा ज्यादा था उस समय, जिस समय साहब प्रकट हुए थे उस समय। तो साहब ने साहब कहा, जात पात पूछे नार कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो उस समय साहब को यह कहना पड़ा। लेकिन आज कोई पंथा पंथी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साहब के अनुसार पंथा पंथी की बात नहीं है। जो हमको सत्य को लखा दे, सत्य से मिला दे, और साहब के कहे अनुसार ये सारा कुछ सिद्ध होने लग जाए जो साहब ने कहा है, तो वही सत्य है। हमारे लिए वही सत्संग है। लेकिन जो सत्य तक नहीं पहुंचे उन्होंने बांट दिया। साहब ने तो नहीं बांटा, साहब ने न जाति बांटा, न पंथ बांटा, न मजहब बांटा, और हम सब ज्यादातर गुरु लोग क्या कर रहे हैं कि बांटने में लगे हुए हैं, बांटने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं हम उनको, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जिस तरह से खेत खलियान हमने अलग अलग बना रखे थे, ये मेरा खेत है, ये तेरा खेत है, इसी तरह से ये मेरा पंथ है, ये तेरा पंथ है, ये मेरा शिष्य है, ये तेरा शिष्य है। ये क्या है? ये तो साहब ने ना कहा था।
ये तो साहब ने सोचा भी नहीं था कि आगे जाकर के हमारे अनुयायी इस तरह का संसार को ज्ञान कराएंगे। तो इसीलिए समय समय पर साहिब आते ही, सशरीर भी आते हैं, और जो उनको उनके हिसाब से जो शिष्य उनको काबिल दिखाई देता है और जो ये लगता है कि हाँ ये मेरे ज्ञान को संभाल सकता है, तो उसके अंदर प्रकट करके अपना वही पूरा ज्ञान वो करा देते हैं। तो सत्य की न पहले कमी थी, न आज कमी है, और न आगे कमी रहेगी। कमी है किनकी? ढूंढने वालों की। क्योंकि जो ढूंढ नहीं पाते, तो साहब ने कह दिया कि भाई ढूंढो ढूंढो था किया, हर को कहा अलेख। कि जब ढूंढते ढूंढते गुरुओं के चक्करों में पढ़ते पढ़ते और जब हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार कोई साहब फाइव नहीं है, क्योंकि और पंथ वाले भी वही अनाथ प्रकाश और मान लो त्रिपुटी का ज्ञान करा रहे हैं कि भाई खेल मनूना देखते रहो, और ये कबीर पंथी भी यही करा रहे हैं। बातें तो करते हैं सत्य की, लेकिन सत्य का कहीं और छोर है नहीं। तो जीवों का विश्वास उठ जाता है, भक्तों का विश्वास उठ जाता है, तो बड़ा खेद होता है। लेकिन साहब ने कहा कि मैं विश्वास में ही हूं जब तक इस शरीर में एक भी श्वास आपकी बाकी है। आप खोजना छोड़ना मत। जिस तरह से हमको यहां से हरिद्वार पहुंचना होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और हरिद्वार जाने के लिए हम घर से निकलते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? फटाफट फोन करके दूसरी गाड़ी मंगाते हैं। नागलोई पहुंचते हैं, दूसरी भी खराब हो जाती है। यानी कितनी भी गाड़ियां खराब हों और हमारा लक्ष्य अटल है कि हमने साहब से मिलना है, तो कितनी भी गाड़ियां खराब हों हम गाड़ियां बदलेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहेंगे। हरि के द्वार में प्रवेश करके रहेंगे, हरि से मिलके रहेंगे, उनसे बातें करके रहेंगे, उनको देख के रहेंगे, तब तो महाराज बात बनेगी। क्योंकि साहब के सिद्धांत को पकड़ करके हमें चलना पड़ेगा उस सिद्धांत पर। खाली घर में बैठ करके बातें करने से या मोबाइल पर शेयर करने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि साहब ने साफ कह दिया, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं। जो साहब की बात पर फिट नहीं बैठता, एक पल मत लगाओ गुरु को त्यागने में कि भाई आप साहब की बात पर फिट ही नहीं बैठ रहे, तो हम आपसे ज्ञान किस बात का क्या गोष्ठी करें और क्या आपसे ज्ञान करें, क्या आपके ज्ञान में चलें। तो साहब के ज्ञान पर पहले गुरु जो जनाने वाला है वो फिट तो बैठे। अब वो फिट ही नहीं बैठ रहा तो फौरन उसको छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि 10 साल तक आप उसके सानिध्य में रहो, क्योंकि अपने विवेक को इतना स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि समय थोड़ा है। साहब ने साहब कहा, कल में जीवन अलप है, बेग करो रे सवार, तप सुमिरन नाहे है सके, केवल नाम आधार। साहब ने साहब कह दिया कि थोड़ा सा समय है कलयुग में, आपको 100 साल जीवन आका गया है और 100 साल तक कोई बिल्ला ही पहुंचता है, और जिसमें इतने झंझट हैं इस समय, तो भजन करने के लिए महाराज 10 साल 20 साल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और उसमें भी घंटे 2 घंटे कर लिया तो कर लिया, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का मतलब मशीनी युग, आवश्यकताएं मशीनी युग के अनुसार ज्यादा बढ़ गई। तो हम ये चाहते हैं हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हम खुद मशीन बन गए हैं। ये कलयुग है। पहले कहाँ थी? प्राकृतिक जो परमात्मा ने हमको दी थी सारी चीजें, हवा पानी वगैरह वही मिलती थी,
तो आवश्यकताएं थी नहीं, यूज की चीजें ही नहीं थी, इसलिए कलयुग नाम पड़ा है। तो साहब ने कहा कि बहुत समय कम समय है आपके पास में, और इसको अगर ये समय निकल गया, चूक गए आप, तो साहब ने यही तो बताया कि अगर चूक गए, क्योंकि आप मुक्ति के द्वार पर खड़े हो। बाबा तुलसीदास ने साफ कह दिया, मानव धाम मोक्ष कर द्वारा, और पायन जिन पर लोक सवारा। कि आप मुक्ति के द्वार पर खड़े हो, यह मुक्ति का द्वार है और कोई इसका मतलब नहीं है। और जब आप मुक्ति के लिए चलेंगे, और मुक्ति कब मिलेगी? जब आपको सत्य से मिलान होगा, सत्य ज्ञान, ऑटोमेटिक मुक्ति मिल गई। तो सत्य ज्ञान और मुक्ति धाम कहां है? आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा, आपके अंदर ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। सत्य भी मिल गया, धाम भी मिल गया, ये तो सिर्फ दिखावटी सौदा रह जाता है आश्रम वगैरह का, और कुछ नहीं होता। तो भाई अपना धाम, अपना नाम, अपना परमात्मा, सब कुछ आपके पास ही विराजमान है। अब वो कैसे प्रकट हो, इसी के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। तो हम गुरु की तलाश करें कैसे? मैंने सौंप दिया रे निज भार गुरु जी के चरण में, मैंने सौंप दिया रे निज भार साहेब जी के चरण में। ना मैं तो गीता पढ़ूं और ना है पढ़ूं वेद पुराण हो, एक पढ़ूं मैं तो अपने गुरु का नाम है। अब गुरु का नाम है क्या? यही तो समस्या है सारी। अब कोई गुरु का नाम है क्या? कि एक शब्द गुरुदेव का, कि गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु नाम देते हैं, यही तो है। तो वो क्या नाम देते हैं, क्या शब्द देते हैं? तो एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, और था के मुनिजन पंडिता वेदन पामे पार। देखो फिर बात वहीं आ गई कि जिसके लिए ऋषि मुनि और सिद्ध और साधक थक गए, वो उसका पार नहीं पा पाए, और गुरु की कृपा से हमको वो चीज जान गए, हम हमारे अंदर वो चीज गुरु ने प्रकट कर दी। क्योंकि हम इस लायक थे तब, क्योंकि लायक बनना पड़ता है उसके लिए, नालायकों को नहीं मिलता, उनको तो और रिगड़ा जाता है संसार में। क्योंकि ये संसार किस लिए बनाया है कि समरथ ऐसा खेल बनाया तामे जीव ब्रह्म और माया। तो उनको तो जीव और ब्रह्म और माया के चक्कर में इस तरह से घूमते रहते हैं। क्यों? अंदर की में घूमो, बाहर की में घूमो, बाहर की से नहीं निकल रहे, अंदर की से कैसे निकलोगे? तो बहुत लंबा रास्ता हो जाता है उनका। तो समरथ तक हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वहां तक लायक ही पहुंचता है। तो इसलिए हमको लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हम परमात्मा के लायक बेटे बने, अच्छे बेटे बने। क्योंकि अच्छा बेटा जब होता है ना, तो बाप उसको सारी दौलत सौंप देता है कि मेरा नाम तू आगे बढ़ा सकता है, नाम तू आगे बढ़ाएगा मेरा, और कोई नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि कोई तो बच्चा क्या होता है कि बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसके खेत मुझे मिल जाए, इसका बैंक बैलेंस मुझे मिल जाए, तो सारे इसी चक्कर में ज्यादातर लगे रहते हैं। लेकिन ये जो रूहानियत की पावर है उसी को मिलती है। जो लायक बेटा होता है गुरु उस पर उड़ेल देता है, ऑटोमेटिक उड़ेल जाती है। क्योंकि ये सिस्टम हमारे समर्थ के दरवाजे से चलता है। तो जब आप लायक बनेंगे तो ऑटोमेटिक प्रकट की जो स्थिति है आपके अंदर बन जाएगी। तो जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, यानी जन्मों जन्मों की भक्ति कोई एक जन्म का खेल नहीं होता। जन्मों जन्मों से हम भक्ति करते चले आ रहे हैं,
और शुभ कर्म करते चले आ रहे हैं, तब जाकर के आज वो ऐसा अवसर हमको प्राप्त हुआ कि पूर्ण गुरु से हमारी मुलाकात हुई। और पूर्ण गुरु से मुलाकात होने पर होता क्या है, क्योंकि आज तक किसी ने भी अपने को अधूरा नहीं कहा। क्योंकि बाजार में जिस तरह से सब्जी बेची जाती है, उस तरह से आजकल नाम बिकते हैं। क्या जो ज़्यादा पैसा देता है, ज़्यादा पैसे वाला है, उसको नाम पहले दे दो, उसको आगे आगे रखो, तो बिकते हैं। और मेरा ही सबसे अच्छा है, अभी सब्जी आई है, अभी ताजी है, चाहे 4 दिन की बासी हो। तो इसी तरह से आजकल ऐसे खेल चल रहे हैं। तो आपको मैं और सब इसीलिए परेशान हैं कि आखिरकार पूर्ण गुरु को आज तक किसी ने अपनी सब्जी खराब बताई है क्या? क्या आज तक किसी ने अपने को खराब कहा है? लेकिन साहब के सिद्धांत के अनुसार और मेरे अपने अनुभव के आधार पर इन दोनों बातों को लेके चलता हूं मैं। साहब ने क्या कहा? गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान, तब ही निश्चल होएगा, तब पावेगा ठाम। तो साहब ने साफ कर दिया कि गुरु का इतना ही कार्य है कि वो हमको ये बताए कि भाई सतगुरु कैसे है, सतगुरु कौन है, सतगुरु कहाँ है, क्या है, क्या बला है सतगुरु। क्योंकि हम ये समझते हैं कि सतगुरु कोई आसमान से टपकेगा, क्या कोई भेष धर के कबीर साहब की तरह से आएगा, जैसे गरीबदास के लिए आए थे, धर्मदास के लिए आए थे। भाई इतनी भक्ति बड़ा मुश्किल है होना। मैंने पहले ही बताया, यानी 2 ज्ञान होते हैं, या तो कबीर साहब स्वयं शरीर धर के आए और यहां से ले जा करके अपना पूरा ज्ञान करा दें, और जिसको वो ज्ञान करा देते हैं वो यानी जिस शिष्य को वहां ले जाएगा उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान में फर्क नहीं है। यानी सतगुरु, यानी जिस तरह से आप ऐसे समझिए कि कबीर साहब कैसे सतगुरु हैं, इसी तरह से गुरु भी किस तरह से सतगुरु है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो बात फिर वहीं आएगी कि सत्य की बात तो एक ही काफी है। जिंदगी भर सत्संग में करता रहूंगा, जिंदगी भर आप सुनते रहोगे, लेकिन एक शब्द को समझ गए तो सारा समझ गए, और एक शब्द समझ में नहीं आया जिसके लिए साहब कह रहे हैं कि भैया वो तो सैन की बात है, वो तो इशारे की बात है, तो पल में खेल खत्म भी हो जाएगा। और करोड़ों जन्मों से हम चले आ रहे हैं और फिर हम जाते भी रहेंगे अगर नहीं समझ पाए तो। कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम मुक्ति के द्वार पर बैठे हैं। तो यही समय है कि हम इसको हाथ से न जाने दें। तो इसी नाम के लिए ही साहब बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि जो समर्पण की भक्ति करना जानता है, और समर्पण भी किसके लिए किया जाता है, यह भी बड़ा टेढ़ा विषय है आजकल का। अब कुछ गुरुओं ने तो कह दिया भैया रे मकान फकान बेच दे, बीवी बच्चों को छोड़ दे, सब कुछ मुझे दे दे, और आजा हो गया समर्पण। कहां हो गया? अरे भाई ये तो माया का समर्पण हुआ, संसार के खेल का समर्पण हुआ। लेकिन जब हम अंदर से समर्पण करना सिखाएगा गुरु, सिखाएगा कौन? गुरु ही तो सिखाएगा कि कैसे हम समर्पण करें। यही गुरु का कार्य है। और गुरु का कार्य क्या है? तो समर्पण जब हम हो जाता है हमारा, तब कुछ कहने सुनने की बात रहती नहीं। जो ज्ञान साहिब कबीर का है, जो हमारे गुरु का है, जो हमारा है, वही तुम्हारा हो जाएगा। तो समर्पण बहुत आवश्यकता है, और समर्पण भी गुरु ही सिखाता है। गुरु ये नहीं कहता इस नाम को जप ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले। वो युक्ति ही किस तरह से क्या है उस रहस्य को वो उसको समझाता है, और रहस्य को समझाने के बाद चल देता है, काम उसका बन जाता है। तो समर्पण की भक्ति साहब ने बताई
और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि देख, सारे धर्मों का आसरा छोड़ करके तू मेरे धर्म में स्थित हो जा। मेरा धर्म या अपना धर्म एक ही है। क्यों? मैं मेरी तब जाएगी तब आवेगी और तब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठौर। ऐसे नहीं मान लो ठौर आप पा सकते कि गुरुजी अकेले में ले जा करके कमरे में कहेंगे बेटा ये ठौर है, यहां तू बैठ जा। ये सिर्फ एक गुरु शिष्यों की क्या है, एक चाल है, जिसके लिए साहब ने साफ कह दिया, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलें दाव, ये तो दोनों डूबेंगे चढ़े पत्थर की नाव। क्योंकि जब भाषा में आता नहीं, कहने में आता नहीं, वाणी में आता नहीं, तो अकेले कमरे में ले जाकर के क्या समझा रहे हो? वो युक्ति, वो प्रकट जो नाम है अंदर प्रकट करने का है, लाखों में बैठ करके दिया जा सकता है अगर काबिल हैं दोनों। तो साहिब के इशारे को समझने की आवश्यकता है। लेकिन हम तो मैं मेरे से नहीं हट पाते, मैं मोर और तू तोड़, कि मेरा तेरा इस माया में जन्म से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। और बढ़ते बढ़ते आज ये हालत हम देख ही रहे हैं। तो जब वो समर्पण कर देते हैं तो बंदगी करनी नहीं होती। फिर बंदगी जिस तरह से हम गुरु के सामने पहुंचते हैं और गुरु जी के साथ बंदगी करते हैं, तो गुरु जी से ये मौन प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु जी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मेरा घर है। बंदगी का ये मतलब है, कहना नहीं पड़ता, कहना पड़ा। जिस तरह से जब बच्चे को भूख लगती है, माँ को पता चल जाता है और फटाफट वो उसके दूध का इंतजाम कर देती है, चाहे वो रोए या न रोए। और ये कहावत है, हमारे एक मित्र हैं वो कह रहे थे कि भाई जब तक रोओगे नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कि जब तक रोओगे नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी, और बच्चा कहता है कि मैं मांगूंगा नहीं, तो कै दिन गोद में खिला लेगी? कै दिन खिला लेगी गोद में? सुबह नहीं पिलाएगी, शाम को पिलाएगी, शाम को नहीं पिलाएगी तो 24 घंटे के बाद पिलाएगी। बोले मैं नहीं मांगता। क्यों? मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे किसकी जरूरत है? क्योंकि मैं तो परमात्मा का हूं। इसी के लिए तो साहिब ने कहा, ऐसी थोड़े ना कह दिया। जो गुरु पहुंच जाता है उस पद पर, वो क्या कहता है, जिसकी थी हमको जरूरत वो तो हमको मिल गया, हम तो उसके हो लिए और वो हमारा हो लिया। हम तो नहीं मांगते, कह दिन अपना सत्संग करवा लोगे, इंतजाम तो करना पड़ेगा ना हार के। भाई मेहनत से पीछे नहीं हटते, को मेहनत करने के लिए ये शरीर दिया हुआ है, और फिर भी कहते हो कि भाई मांगोगे तब खाने के लिए दूंगा। नहीं मांगते तो बच्चा अगर नहीं मांगता तो मां को पिलाना पड़ता है, क्योंकि मां बच्चे से अतीत प्रेम करती है। क्योंकि अगर मैंने इसको दूध नहीं पिलाया तो क्या होगा, ये कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और एक दिन क्या होगा, मेरा खिलौना ही चला जाएगा। तो परमात्मा के ये खिलौने हैं, जो संत लोग हैं यहां पर। तो संसार वाले ये ना समझें कि हम संतों की रक्षा करते हैं या संतों को हम खाने के लिए देते हैं। उनको तो स्वयं परमात्मा उनका इंतजाम करता था, करता है और आगे भी करेगा। क्यों? कि उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। जो उनको चाहिए होता है सब उनके पास अवेलेबल होता है, सिर्फ उनको शरीर को चलाने के लिए। एक दो रोटी की आवश्यकता है, अगर शरीर ना चलवाओ, सत्संग ना करवाओ तो इसकी भी आवश्यकता नहीं। उसे क्या लेना देना, भाई बैठा हूं मैं तो उसी की
मौज में। तो परमात्मा स्वयं भक्त का इंतजाम करता है कि इसका मुझे किस तरह से इससे सत्संग कराना है, कहाँ कराना है, किस तरह से, ऑटोमेटिक वो इंतजाम करता है। तो महाराज यहाँ प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रचार किसका होता है? प्रचार होता है झूठ का। तो नकली सोना होता है ना, बार बार चमक लगाई जाती है उस पर के लोग आकर के इसको देखें और इसको खरीदें। नकली हीरे को चमक लगाई जाती है, लेकिन जो असली है ना, उसे तो पता है कि मैं कीचड़ में भी पड़ा हूं फिर भी सोना हूं। तो हीरा होता है। हीरा कब कहे लाख टका है मेरा मोल हीरा। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं पूरा हूं। तो हीरे की परख रे करत जौहरी, कौन करता है उसकी परख? अरे हीरे की परख रे करत जौहरी। और क्या करेंगे कपड़े वाले, क्या करेंगे कपड़े वाले। जो संतों के शरीर को देख रहे हैं कि ये तो जवान है, ये बुढ़ा है, ये सफेद कपड़ों में है, ये लाल कपड़ों में है, पीले कपड़ों में है, तो ये कपड़े ही तो हैं। तो ये कपड़े देखने वाले क्या हीरे की पहचान करेंगे? हीरे की पहचान तो वही कर सकता है जो वास्तव में कोई जौहरी हो, जिसको अंतर की परख हो। और अंतर की परख जिसको अपनी परख होगी, वो दूसरे की परख कर सकता है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि इतनी तो मेरे को परख है, आगे नहीं है, तो आगे के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। यही साहब का ज्ञान है। साहब ने क्या कहा? आओ संतो गोष्ठी करें, और अधूरा हो उसे पूरा करें, और पूरा हो तो भर भर पिए। साहब का तो ये ज्ञान रहा है भाई। लेकिन भेड़ चाल में हम कहां चले जा रहे हैं? विवेक हमारा खो चुका है। तो विवेक को जगाने की आवश्यकता है और पल में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं गुरुमर्यादा टूट गई, गुरुमर्यादा टूट गई। भाई साहब ने तो साफ कह दिया। क्या कहा उन्होंने? अरे जब तक गुरु मिले न सांचा, तब तक करो भाई 10 और 5, 7 5 गुरु करिए लोई, शब्द लखावे गुरु है सोई। तो कहां से मर्यादा टूट गई भाई? तो हमारा संशय तुमसे खत्म नहीं हो रहा, तो हमें तो तलाश करनी पड़ेगी आगे जाकर के। हम में कमी है तो बोलोगे ये कमी है, इस पे आ जा। अगर शिष्य नहीं आता तो शिष्य की कमी है, और अगर शिष्य पूरी तरह से मान लो उस पर उतर जाता है और फिर गुरु नहीं कर पाता, तो गुरु की कमी है। तो जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। और साहब ने क्या कहा कि गुरु कहाँ रहता है? गुरु की परख यहाँ नहीं होती। संसार में बैठ करके, जमीन पे बैठ करके गुरु की परख नहीं होती। गुरु की परख करने के लिए हमने कहाँ जाना पड़ता है? साहब ने कहा, क्या बताया उन्होंने? समझो साहब के सारे को। गुरु हमारा गगन में और चेला है चितमाय, सूरत सबद मेला भयो देख बिछुड़त कबहू नाय। यानी एक बात समझने की है, यहां पर मेला मेल नहीं है। मेल तो लगता है छूटता है, लगता है छूटता है, और यहां है मेला। और एक बार मेला हो गया ना, फिर उसे कोई भूलता नहीं। तो साहब मेला की बात कर रहे हैं। जब एक बार मेला हो जाएगा, और मेला में आपको पता चल जाता है, जिस तरह से कुंभ लगता है ना, तो कुंभ में आपको सब तरह के संत महात्मा, सब पंथों के वहां मिल जाएंगे अवेलेबल। तो जब गुरु से मेला होता है, तो जितने भी ज्ञान चल रहे हैं, जितने भी ज्ञान साहब ने कहे हैं, सब कुछ का ज्ञान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेला है। यहां तो मेले में सब बैठे हुए हैं, ये अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, ये अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, ये अपनी दुकान लगाए बैठे हैं।
सब पता चल जाएगा आपको, यही इसी बात का तो मेला है। और मेला किसको कहा साहब ने? लेकिन कब पता चलता है? जब गगन में जाकर के हम गुरु से मिलते हैं। तो हम ऐसे बने, खुद ऐसे बने और ऐसा गुरु को हम खोज करें जो गगन में ले जा करके हमको ये दिखा दे कि देख मैं गुरु ऐसे हूं, गगन में रहने वाला। यहां नहीं रहता। साहब ने क्या कहा? गगन मंडल में बिछुड़े। ये नहीं कहा साहब ने कि यहां पर जमीन में आकर के बिछुड़ गए। गगन मंडल में, गगन मंडल में किस तरह से वो प्रकट होता है और किस तरह से बिछुड़ता है। नीचे तो शरीर रह जाता है। तो ये रहस्य की बातें जब हम आगे चलेंगे सच्चे गुरु के सानिध्य में, तो ऑटोमेटिक हमारी समझ में आ जाती हैं और सारे बारात फरात सब ढोल लंगाड़े और आतिशबाजी, गाने बजाने सब खत्म हो जाते हैं। तो इसी के लिए साहब कहते हैं कि अब हम अविगत से चले आए कि हमरा कोई भेद भरम नहीं पाए। ना जन्मे रे हमा गर्भ बसेरा बालक और दिखलाए कि अब हम अविगत से चले आए। अब समझिए इसको। साहब कह रहे कि मैं कैसे अविगत से आता हूं। जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ बाप को व सबको यानी हर जगह खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ भाई आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन अब गर्भ में बच्चा आ गया लेकिन अभी वो नहीं आया, साहब नहीं आया। साहब का खेल ही अलग है। इसीलिए यानी हमारा शरीर अलग है और हम अलग हैं। इसी तरह से जब गर्भ में बच्चा आता है तो बच्चा अलग है और बच्चे में रहने वाला अलग है। सिर्फ इतनी सी बात को हम समझ जाएं तो सारे मोह बंधन खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और रहते वहीं पर हैं, वहीं पर रहते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन हमारे बंधन सारे टूट जाते हैं। इस चीज को अगर हम समझ जाएं प्रैक्टिकल में तो इसी के लिए साहब कह रहे हैं कि भाई कैसे वो आया कि अब हम अविगत से चले आए, हमरा भेद भरम नहीं पाए। ना जन्मे हम गर्भ बसेरा। बोले गर्भ में मैं नहीं आया। कौन आया गर्भ में? बच्चा आया और मैं गर्भ में आता ही नहीं हूं, तो कैसे आ सकता हूं? तो आखिरकार वो गर्भ के अंदर कैसे प्रवेश हुआ? जब मान लो 3 महीने के बाद बच्चा चलने फिरने लगता है तो माँ कहती है कि हाँ भाई हलचल हो रही है और खुशी की लहर दौड़ जाती है कि भाई चेतन हो गया, चेतन हो गया। घूमना फिरना हो रहा है घर में, क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है तो यहाँ घर में यहाँ घूमना फिरना होता है। लेकिन उसको माँ ही अनुभव कर पाती है, वही अंदर से खुश हो पाती है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे घर में घूम रहा है। और लोग अनुभव नहीं कर पाते। तो मां से ज्यादा कोई और इस सत्य को समझ नहीं सकता। तो ना जन्मे हम गर्भ बसेरा और बालक हो दिखलाई। लेकिन अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे तो क्या दिखाई देगा? बच्चा ही दिखाई देगा, उसमें बच्चा ही दिखाई देगा। और जमीन पर आएगा तब भी बच्चा ही दिखाई देगा। और बड़ा हो गया, जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, तब भी वो शरीर ही दिखाई देगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी गति को तो कोई बिरला ही जान पाता है, अरे कोई मेरी गति को नहीं जान पाता। और जो जान लेता है वही जना सकता है कि जो जाने सो दे जनाई और जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। क्योंकि जानने पर वो वही हो जाता है जिसको वो जनाता है। तो अब ये कहने सुनने के विषय है नहीं, अब ये प्रैक्टिकल के विषय हैं। तो जिनका प्रैक्टिकल होता है वही इस चीज को समझ पाते हैं। तो ना जन्मे हम गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए। और क्या कहा साहब ने? काशी शहर जंगल बिछ डेरा, काशी शहर जंगल बिछ डेरा, तहां जुलाहे पाई।
यानी जिस तरह से काशी की कहानी तो हमने सुन रखी है कि भाई जेठ का महीना था, बहुत तंगड़ी दोपहरी पड़ रही थी, सभी लोग बेचैन थे और उस समय साहेब पूर्णमासी को सुबह सुबह साहब का प्राकट्य हुआ, इसको तो सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर साहब ज्ञान की बात भी कर रहे हैं, लौकिक भी बात कर रहे हैं, अलौकिक बात भी कर रहे हैं। तो अलौकिक जो ज्ञान मिलता है हमको, वो अलौकिक ज्ञान के लिए जो प्रैक्टिकली संत हैं, जो अनुभवी संत हैं, जिन्होंने कर रखा है, जान रखा है, उनके सानिध्य में पहुंच करके इस भेद को हम समझ पाते हैं और फिर प्रैक्टिकल में इसमें हम उतर पाते हैं। तो काशी शहर जंगल बिछ डेरा तहां जुलाहे पाई। तो काशी शहर क्या है? यही तो हमारा काशी है। इसके लिए साहब ने क्या कहा? मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, 10 द्वारे कार पिंजरा या में अलख कुजान। यानी इसमें जो रहने वाला है, जो अलख है, जो कब आता है कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता, तो उसको हमको जानना है। तो कब जाना जाएगा? काशी शहर जंगल बिछ डेरा। यानी अपनी साधना के द्वारा आपको क्या करना है? जंगल बनाना है। बात वहीं आएगी फिर, मेरा सत्य बदल नहीं सकता, क्योंकि साहब का सत्य कभी बदला नहीं है। तो जंगल बिछ डेरा, जंगल बनाना पड़ेगा। ना मां ध्वनि होगी, ना प्रकाश होगा, ना कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं होगा। एकदम जंगल, कुछ उगता ही नहीं। जंगल या ऊसर उसको कहा जाता है, कुछ भी डालो मां उगता ही नहीं। इस तरह का हमको अपना हृदय बनाना होगा, तब जाके बात बनती है। तो काशी शहर जंगल बिछ डेरा तां जुलाहे पाए। तो किसको अनुभव होता है? जिस तरह से बच्चा जब घूमता फिरता है पेट के अंदर, तो किसको अनुभव होता है? मां को। तो इसी तरह से आपको स्वयं को अनुभव होगा। लेकिन कब अनुभव होगा? जब आप जंगल में पहुंचेंगे तब। लेकिन जंगल का ज्ञान बड़ा मुश्किल है महाराज। इसी के लिए साहब ने साफ कह दिया, हद हद पर सब हो लिए, बेहद गया न कोई, और बेहद के मैदान में रहो कबीरा सोई। सोना तो सीखो पहले, अब ये पता चल जाएगा आखिरकार हम ज्ञान करके आ रहे हैं। अब तक हम किसमें बेवकूफ बन रहे थे। साहब कह रहे बेहद में पहुंच के सोया जाता है, और सोने का मतलब क्या? सुसुप्ति नहीं है, ये है जंगल। तब जंगल में पहुंचोगे तब जाकर के काशी शहर जंगल बिछ डेरा ता जुलाहे पाए। बोले मैं तब प्रकट होता हूं भाई, वहां में आता हूं, ऐसे आता हूं, ये मेरा तरीका है आने का। तो जब तक हम इस भेद को जान करके और अपना आप को उसमें नहीं ढालेंगे, तो जंगल बनाना सीखें हम, ऊसर बनाना सीखें। और बेहद का मतलब ये नहीं है कि बेहद बन करके हम मान लो खेल मनूना फिर देखने लग गई। क्यों? दो चीजें हैं, साहब ने साफ कह दिया, आदि माया ने किन्नी चतुराई, आदि माया ने किन्नी चतुराई, अरे पिंड की बाजी रे अंड बनाई। यानी उसने क्या किया? आदि माया ने चतुराई, कैसी चतुराई करी कि ये हमारा पूरा शरीर है, ये क्या है? ये पिंड है। 21 ब्रह्मांड है, 7 आकाश, 7 पाताल, 7 शून्य। इसमें प्रतिबिंब है माया का, माया नहीं है। माया असली कहां मिलेगी? जब आप बाहर निकलोगे तब वो असली अपना रूप दिखाएगी। लेकिन अगर हम बेहद वाले ज्ञान को, उसको जान गए, किसको? जहां बेहद का एंड है, जिसके लिए साहब कह रहे हैं कि जहां रहा कबीरा सोई, कुछ नहीं उगना चाहिए भाई।
ये तो माया ने अपना फिर रूप दिखा दिया कि साहब का ऐसा रूप है कि सतलोक ऐसा बना हुआ है कि मां दूध की नदियां बह रही हैं दुनिया भर के, यानी जिस तरह की कल्पनाओं में हम जीते रहे और वो कल्पनाएं बाहर देखी, अंदर देखी और फिर बाहर देखने लगे। ये क्या है? क्योंकि माया से बचना इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि नहीं बच पाए तो आप कोई इतने धुरंधर नहीं हो। एक पूर्ण गुरु या सतगुरु ही बचा सकता है। और शुरू से बचाने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको इनसे हटा करके वो सत्य ज्ञान में ही लगाएगा, तब आप बच पाएंगे। ना जपने वाले ज्ञान में साहब ने साफ कह दिया कि बामन अक्षर माया माई, इनमें राम नाम नाही। और बड़ बड़ अक्षर बामन खाया, समझन पड़ी राम की माया। और गुरुजी के पास पहुंचे तो बेटा जाना मैं जप ले, कि जाना मैं जप ले, जाना मैं जप ले, आगे प्रकट रह जाएगा। ऐसी तैसी प्रकट रह जाएगी। कैसे प्रकट हो जाएगा? एक तरफ को साहब, यानी पीतल को कितना भी रिगड़ो सोना नहीं बनता। अब ये सोना कैसे बन जाएगा? बोलने वाला नाम, ये भी सोना बन ही नहीं सकता। सोना ही देना पड़ेगा, सोने को ही प्रकट करना पड़ेगा। उससे पहले उसकी तैयारी करो। अगर तैयारी नहीं है तो तैयारी करो, और तैयारी है तो ट्रांसफर कर दो। चलो भाई तुम भी मौज करो। तो काशी शहर जंगल बिच डेरा तहां जुलाहे पाई। तो कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है। ये प्रकट नाम है, इसलिए प्रकट दिवस मनाया जाता है। और गाते तो चले आ रहे हैं, बड़ी तबला बजा करके, सारंगी बजा करके बहुत तान लेते हैं हम, लेकिन रहस्य का और छोर पता नहीं होता। लेकिन तान लेकर के, प्रसाद खा करके, सत्संग सुन के घर चले जाते हैं, लेकिन फिर वही संसार के उठापटक में लग जाते हैं। फिर देखेंगे यार कब मुलाकात होगी गुरुजी से, कब मिलेंगे सत्संग में। यही देखते देखते पूरा जीवन निकल जाता है। तो आगे साहब क्या बता रहे हैं? और हते विदेह देह धरि आए। एक एक पॉइंट खोल के साहब बता रहे हैं। बोले मैं हूं क्या और तुम हो क्या? और हते विदेह देह धरि आए, काया कबीर कहाए। और जुगन जुगन केरे बिछड़े मोरे हंसा, रामानंद चिताए। तो ज्ञान किनको कराया जा सकता है? रामानंद को। संसार वालों को ज्ञान ना होता। रामानंद बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि राम के आनंद को ही अपना आनंद समझो, बाद बाकी संसार के आनंद को, इंद्रियों के आनंद को अपना आनंद मत ना समझो। तो रामानंद बनना पड़ेगा। तो रामानंद को चेताते हैं कि देख, अरे मैं भी विधेयी और तू भी विधेयी, और दोहु लख पावे मिटत संदेही। छाड़ एक ध्यान विदेह समाई, ताकि माह मान बढ़नी जाई। उसी को वंश कहा है। बोले वो मेरा बेटा है कि वंश हमारा नाम निज जाना, बिना नाम है रे वंशन माना। नाम जाने सौरे वंश हमारा, और बिना नाम बूढ़ा संसारा। बूढ़ा संसार क्यों कहा साहब ने? कि हम तो साहब बहुत पुराने कबीरपंथी हैं। क्यों? कबीर साहब ने हमारे पुरखों को दर्शन दिए थे। अरे कबीर साहब ने तुम्हारे पुरखों को दर्शन दिए थे, तुम्हें तो ना दिए। आज जरूरत है तुमको दर्शन लेने की कि आखिरकार वो देह और विधेयी है कैसे। तो साहब कह रहे हैं भैया जिसने मेरे दर्शन ले लिए वो ही मेरा वंश है। बाद बाकी ये नहीं है कि पुरखे ने मान लो 20 साल पहले, 50 साल पहले, या मान लो 200 साल पहले, 600 साल पहले दर्शन ले लिए हैं, तो उसकी पीढ़ी पे पीढ़ी, पीढ़ी पे पीढ़ी सबके दर्शन हो गए। नहीं होते। क्योंकि तुम्हारे खाने से तुम्हारा पेट भरता है। इसी तरह से जो करता है, हर जीव के अपने अपने कर्म होते हैं, अपनी अपनी भक्ति होती है, हमको स्वयं चलना पड़ता है। लेकिन वो अलग के रहस्य हैं। क्योंकि कह तो दिया साहब ने कि 4 गुरु
वंश 42 की दया। तो अब 4 गुरु जानोगे तभी तो वंश 42 तरेंगे। अब 4 गुरु हैं क्या? तो लौकिक में तो हम सभी जानते हैं। हम कैसे ब्रह्म हैं? क्योंकि ब्रह्म है कौन? जीव ही ब्रह्म है। क्योंकि जीव ही तो यही तो कर्म करता है, यही कर्म करता है, यही फंसता है, यही काटता है आगे चल करके। दुनिया सारे जो भी विधान बनाए गए हैं इसी के लिए बनाए गए हैं। तो कैसे हम ब्रह्म हैं, कैसे हम पार ब्रह्म हैं, कैसे हमने कर्मों को बनाया और कैसे भोगा और कैसे काटा, कैसे हम पूर्ण ब्रह्म हैं और किस तरह से हम निनामा पद में जाकर के हम ही बैठ गए। यानी जो भी बनना था, सतपुरुष बनना था, निनामा पद का मालिक बनना था, आदि पुरुष जो भी यानी उपाधियां हैं, हम ही बैठ गए वहां जाकर के, कोई और नहीं था। तो अब ये प्रैक्टिकल जिसने कर लिया और जो चलता है तो वो उसके संशय खत्म हो जाते हैं। अब इसी के लिए साहब बार बार यही उनका प्रकट नाम है। प्रकट दिवस मनाने का तभी तो कोई फायदा है कि प्रकट दिवस हमने मनाया, उनके रहस्य को हम जाने और उस पर हम चले। तो हते विदेह देह धरे आए। अब जिस तरह से आपको शरीर दिखाई देता है गुरु का, अब गुरु शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है। ये कब पता चलेगा? जब आपके अंदर वो प्रकट करेगा। जब आपके अंदर प्रकट करेगा तो आप यह समझेंगे कि यार मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो शरीर से मैं रहने वाला हूं। जब तुम शरीर नहीं हो तो गुरु कहां से शरीर हो गया? तो ये बातें प्रकट वाला ही समझ सकता है, जान सकता है, बाद बाकी कोई जान नहीं सकता। इसीलिए साहब कहते हैं कि अब हम अविगत से चले आए, हमारा भेद भरम नहीं पाए। क्योंकि जिसके अंदर प्रकट हो पाता है वही जान पाता है, बाद बाकी समझ में नहीं आता। तो जुगन जुगन के बिछड़े हिंसा जो जन्मों जन्मों से भक्ति करते चले आ रहे हैं, तब जाकर के इस भक्ति को समझने के काबिल होते हैं। और तब कहीं जाकर के ऐसे गुरु से मुलाकात होती है, तब उस पर कहीं चलने के हम मुसाफिर बनते हैं। जन्मों जन्मों की भक्ति का खेल है। कोई ये नहीं है कि मान लो यहाँ पर ये 10 साल 50 साल 60 साल 70 साल भक्ति कर ली। जन्मों जन्मों का खेल है। क्योंकि जिस तरह से कर्म हमारे पिछाई नहीं छूटते, छोड़ते बिना काटे बिना भोगे, इसी तरह से भक्ति भी हमारे साथ रहती है। और जब हम भक्ति में चलते हैं, सच्चे गुरु से मुलाकात होती है, तो जहां से आपकी छूटी हुई है वो वहीं से आगे बढ़ाता है। ये भी एक प्लस पॉइंट बता रहा हूं मैं गुरु का। जहां से आपकी छूटी हुई है वहीं से आगे के लिए वो बढ़ाएगा कि भाई अब यहां से आगे चल, यहां तक तो तू चले आया। तो जिस तरह से मान लो हमने भाई प्राइमरी पास कर ली, जूनियर पास कर लिया, कॉलेज भी पास कर ली, अब हमें आवश्यकता किसकी है? डिग्री की। अब गुरुजी कहना है प्राइमरी में पढ़। अरे भाई प्राइमरी में कैसे पढ़ूं? ये तो मैं बहुत पीछे छोड़े आया पढ़ाई। प्राइमरी, जूनियर और ये इंटर कॉलेज वगैरह ये तो पढ़ करके बोले अब तो मुझे डिग्री चाहिए, मैं डिग्री के लिए घूम रहा हूं, तो मुझे डिग्री का ज्ञान चाहिए। तो पूर्ण गुरु का एक ये भी काम है कि जो जहां पर हिलगा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, उसको आगे नहीं बढ़ पाता, पूर्ण गुरु उसको वहीं से बढ़ा करके आगे कर देता है। यही तो गोष्ठी है। और क्या गोष्ठी होती है? गोष्ठी कोई चिल्लाने की थोड़े ना होती है। अंदर में दोनों मिलते हैं, भाई यहां तक तू है, अब आगे मेरे साथ चल। हो गई गोष्ठी, हो गए पूरे। तो साहिब का ज्ञान इस तरह से प्रकट का ज्ञान है। तो आगे साहब क्या बता रहे हैं कि अब हम अविगत से चले आए कि हमरा कोई भेद भरम न पाए। पिछले जन्म हम कॉल किया था, यहाँ नीरू घर आए, और 7 दिन की रे बछिया मंगाए के ताकोर दूध दुहाए कि अब हम अविगत से चले आए। अब समझिए आप। सुधीर को दे देना, इससे तो बात नहीं हो पाएंगी।
अपने फ़ोन से कर लेंगे, जैथरा वालों का फ़ोन है, डॉक्टर जैथरा वालों का, क्योंकि इसमें तो अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं कि पिछले जन्म हम कॉल किया था। लौकिक तो आप बहुत सुनते चले आए हैं किताबों में, और आजकल तो गूगल का ज़माना है, खोलो फटाफट पता चल जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन अलौकिक ज्ञान पता चलने वाला नहीं है, वो तो पूर्ण समझा भी सकता है और समझाने के बाद, कहने के बाद उसको प्रैक्टिकल करा भी सकता है। तो ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। तो क्या कह रहे हैं साहब कि पिछले जन्म हम कॉल किया था, यूं नीरू घर आए। तो साहब कह रहे हैं कि भाई पिछले जन्म हम कॉल किया था, यूं नीरू घर आए, कि जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु क्या करता है। शुरुआत में बताया था ना कि जिस तरह से ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, इसी तरह से गुरु हमें नया जन्म देता है कि तू शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला वो आत्म तत्व है, उसका हमको ज्ञान कराता है। तो क्या हुआ, नया जन्म करा दिया। तो पिछले जन्म हम कॉल किए थे और हमने ये कहा था गुरुजी हमको ज्ञान करा दो, है हमको ज्ञान करा दो, और इसके बाद में जो तुम कहोगे वही करेंगे। तो गुरु कोई तुम्हारे घर परिवार को ना चाहता, तो साहब का सिद्धांत है वही गुरु का सिद्धांत है कि भाई क्या करना है, मेरा काम करो। भाई साहब क्या चाहते हैं कि जिस काम के लिए मैं पृथ्वी पर आता हूं और जो मैं काम करता हूं, और मैंने तुझे काम सौंप दिया, करा दिया, अब तू उस काम को कर। ये काम करवाता है, कोई यो नहीं कहेगा तुम आकर के मेरे यहाँ झाड़ू लगाओ या बर्तन साफ करो या मेरे कपड़े धो। ये तो शरीर के खेल है महाराज, इसके लिए तो प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा बना के भेजता है। बेटा बना दिए, बेटी बना दी, पोती पोते बना दिए, घरवाली बना दी, ये क्या है, ये प्रारब्ध के अनुसार वो करेंगे इस काम को, ये उनका अधिकार है। तो किसी के अधिकार को नहीं छीना जाता, क्योंकि उनका इसी से कल्याण हो जाएगा। तो तुम्हारे से वो नहीं धुलवाएगा कपड़े और पैर नहीं धुलवाएगा तुम्हारे से कि भाई तुम मेरे पैर धो या कपड़े धो। तो उसको क्या आवश्यकता है, उसके लिए परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है। तो अब साहेब का पिछले जन्म हम कॉल किया था, यो नीरू घर आयो, कैसे ज्ञान कराएगा। नीरू इस बूंद के शरीर में, एक बूंद से ही तो बना हुआ है ये शरीर हमारा, इस शरीर में बैठ करके ही ज्ञान कराएगा। वो साहिब के आदेश से ज्ञान कराता है। तो पिछले जन्म हम कॉल किया था, यूं नीरू घर आए, और इस शरीर में बैठ करके वो अपना ज्ञान, सत्य स्वयं ही अपना ज्ञान कराता है। सत्य का ज्ञान कोई गुरु करा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है गुरु का, ये काम सतगुरु का है। लेकिन जिसको वो मार के फिर दोबारा जिंदा कर देता है, उसके अंदर बैठ करके फिर वो ज्ञान कराता है। कैसे कराता है कि पिछले जन्म हम कॉल किया था, यूं नीरू घर आए, ठीक, और क्या कराता है, क्या बज गई, 2 बजने वाले हैं, चलो ठीक है, मैं 2 बजे लाता हूँ खींच के। तो क्या कहा साहिब ने कि पिछले जन्म हम कॉल किया था, यूं नीरू घर आए, और 7 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाई। और मैं क्या देता हूं, फिर आपको देता क्या हूं, 7 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाए, वो दूध पिलाता हूं। तो 7 दिना की बछिया है क्या, यानी 6 शरीर से न्यारा होई, 7 शब्द जानेगा सोई। 7वां शरीर ही, 7वां जो ज्ञान है जिसको सार शब्द कहा गया, तो वो बछिया है। 7 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाए, और अब हम अविगत से चले आए। वो यानी इस शरीर में बैठ करके विधेयी स्वयं मान लो सतगुरु, यानी वो तुमको अपना ज्ञान स्वयं ही कराता है कि देख मैं ये हूं। 7 दिना की बछिया मंगा के 7वें का उसका ज्ञान कराता है। तो ये इसका मतलब है कि 7 दिना की बछिया मंगा के ताको दूध दुहाए, कि अब हम अवगत से चले आए।
तो फिर आप क्या क्या आपकी समझ में आएगा? यानी जब आप इसको ज्ञान को जानेंगे तो आपकी समझ में क्या आएगा? तो क्या बता रहे हैं साहब, आपको अनुभव क्या होगा, क्या समझ में आएगा? मेरे हाड़ चाम नाही लो, बोले कि मेरे न तो हाड़ मास से बना हुआ हूं, पुतला नहीं हूं मैं कोई जो तस्वीर में तुमने देख लिया ऐसा अक्स आ गया, इस तरह का आ गया। मेरे हाड़ चाम वगैरह कुछ भी नहीं है। और क्या बताया उन्होंने, मेरे गगन धरन कछु नाही, गगन धरन, धरन का मतलब जो कुछ दिखाई देता है वो सब धरन में आ जाता है, और गगन जो कुछ मान लो सुनाई दे रहा है, ध्वनि वगैरह जो भी चीजें सुनाई दे रही हैं वो सब आकाश में आ जाता है। तो मेरे गगन धरन कछु नाही, लेकिन दिसत अगम अपारा, बोले फिर भी मैं हूं इसके अलावा। ये ज्ञान तुमको अपने अनुभव के द्वारा होगा, अपने प्रैक्टिकल में, कि मेरे गगन धरन कछु नाही, दिसत अगम अपारा, और शब्द स्वरूपी रे नाम साहेब का, सोही निज नाम हमारा। यानी साहब भी वही है, मैं भी वही हूं, और तुम भी वही हो। ये प्रैक्टिकल का खेल है महाराज, इसको प्रकट कहा जाता है, इसीलिए प्रकट दिवस मनाया जाता है। साहब का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, जन्मदिन तो मनाया जाता है शरीरधारियों का, और साहब कोई शरीरधारी नहीं है, शरीर नहीं है साहब का। तो इसी तरह से ना साहब का शरीर है ना पूरे गुरु का शरीर होता है, एक ही दोनों का खेल होता है, दिखाई देता है सिर्फ। लेकिन संसार वालों के लिए शरीर ही है, क्योंकि मारोगे दर्द भी होगा, खून भी निकलेगा, सारे काम होंगे। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए शरीर नहीं, उनके लिए जो यानी इस प्रकट में चल रहे हैं उनके लिए यही खेल है जो साहब का खेल था। एक पॉइंट का भी कहीं फर्क नहीं मिल सकता। अगर कहीं आपको एक पॉइंट का फर्क मिल जाए तो फौरन मेरे को सूचित करना, क्योंकि अगर आपको मिला कि एक पॉइंट का फर्क है तो कहीं न कहीं काल धोखा दे रहा है। साहब के ज्ञान में और पूर्ण गुरु के ज्ञान में एक पॉइंट का भी फर्क आ गया तो काल धोखा दे रहा है, फौरन संपर्क करना, आ नहीं सकता। तो मेरे गगन धरन कछु नाई, दिसत अगम अपारा, और बोले कि मैं ही हूं, माया से परे, बुद्धि से परे हूं, वो दिखाई देता हूं, हर जगह मैं ही दिखाई देता हूं। तो मेरे हाड़ चामने लोहू, मेरे हाड़ चामने लोहू, हम सतनाम उपासी, यानी हम ही सत्य नाम के वासी। बोले सत्य नाम में मैं ही रहता हूं, कोई और नहीं रहता। सत्य नाम के अंदर मैं ही निवास करता हूं, विधेयी ही निवास करता है कोई। इसीलिए सत्यनाम सत्यनाम कहने से बात नहीं बनती, लेकिन जब प्रकट हो जाता है तो सारे खेल खत्म हो जाते हैं काल के, काल का खेल कोई रहता ही नहीं। तो तारन तरन अभय पददाता, साहब कह रहे हैं कि मैं इस तरह से तारता हूं, इस तरह से भवसागर से मैं पार होता हूं। कहने का मतलब है साहब तो पार है ही हैं, अपने भक्त को जो ज्ञान कराते हैं तो बोले तारन, इस तरह से मैं उसको तारन का यानी भवसागर से पार करने का अधिकारी बनाता हूं। तारन तरन यानी उसको भी मैंने तार दिया और वो आगे भी भवसागर से पार करा सकता है। तारन तरन अभय पद दाता, और उसको अभय पद मिल जाता है जब भी तो वो चैलेंज कर देता है, काल को भी चैलेंज कर देता है, क्यों? अभय, मुझे पता चल गया ना तू मेरा बिगाड़ेगा क्या, शरीर का बिगाड़ता है, मैं शरीर हूं नहीं भाई, मैं तो ये हूं, क्योंकि मैं तो स्वयं ही सार शब्द हूं। सार शब्द कोई मान लो खिलौना नहीं है, वो नहीं है जो वहां से टूट के आएगा तारा ऊपर से, तो देख लिया तुमने कहा साहब सार शब्द है, वो स्वयं ही सार शब्द होता है। परमात्मा स्वयं ही सार शब्द है, क्यों? 6 शरीर से न्यारा हुई, सार शब्द जानेगा वो स्वयं ही परमात्मा है। तो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के अलावा कोई दूसरा कैसे करा सकता है? जब ही साहब ने कहा कि गुरु से कुछ जानना है तो यह जानो कि गुरु से सतगुरु पाइया। क्या सतगुरु क्या? यही तो सतगुरु है, इसको सतगुरु कहते हैं। बोले हमें सतगुरु की जरूरत है और सतगुरु आप हैं, तो ये जना दो, बात खत्म हो गई, हम कहना थोड़ा ना पड़ेगा।
प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। और ऐसा हो जाता है कि पत्नी साथी सती हो जाती है। तो इसी तरह से यानी प्रेम जब हो जाता है तो आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है, सती हो जाती है, वो अपना अस्तित्व ही खत्म कर देती है। तो फिर तभी तो साहब ने कहा जब मैं था तब हर नहीं और अब हर ही में नाय, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माह। क्या कहा साहब? दीपक देखा माह। दीपक के अंदर घुस के देख। हम करते क्या है, दीपक को बाहर से देखते हैं, प्रकाश दे रहा है और नहीं दे रहा है, बहुत खूबसूरत सारा नज़ारा दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी ने अंदर घुस के देखा? लेकिन जब अंदर घुस के देखेंगे तो उसमें तेल भी है, बाती भी है, तभी तो जल रहा है। तो सुकृत तेल सत्य की बाती, यह है सुकृत तेल सत्य की बाती और दीप दया 12 दिन राती। यानी जिसने ये चीज जान लिया, अंदर की चीज, सुकृत तेल सत्य की बाती। सुकृत यानी आत्मा, सत्य यानी परमात्मा। कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिल गई? तो वो हमेशा ही दया होती है, उसके पास से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अनिष्ट करता है काल। क्योंकि न तो काल होता है, मन पहले ही खत्म हो गया, बहुत पहले ही। तो सुकृत तेल सत्य की बाती, ऑटोमेटिक मान लो वहाँ दया बरसती है, कभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो इसको कहा साहब ने कि ये है प्रकट दिवस। जिस दिन आपको ये नाम प्रकट हो गया उसी दिन आपका प्रकट दिवस है। और जिस दिन आप पूर्ण गुरु से मिले और उसने उसके द्वारा प्रकट हो गया तो उसी दिन पूर्णमासी है। तो अलग से न पूर्णमासी, क्योंकि वह पूर्णमासी व्रत रखते रहो, जिंदगी निकल गई रखते रखते, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। भाई खाना पीना छोड़ दोगे तो थोड़े शरीर को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा बस, बाद बाकी परमात्मा तो मिलने से रहा। तो पूर्ण गुरु के पास पहुंचते ही पूर्णमासी है और आपके अंदर प्रकट होते ही प्रकट दिवस है। जब तो साहब ने कहा सभी दिन शुभ हैं, सभी बार शुभ बार, और भद्रा तब ही ला गई जब भूला सृजनहार। और अगर आप एक विशेष दिन को ही चुन लेते हैं कि पूर्णमासी कोई नाम मिलेगा, अमावस्या कोई नाम मिलेगा, है, या पूर्णमासी कोई सत्संग होगा, या संडे कोई सत्संग होगा, तो क्या है? कहाँ है फिर वो पूर्ण? है ही नहीं। तो साहब के लिए हर पल हर क्षण उनका ही है। तो जब चाहें जब आप साहब का ज्ञान लीजिए और जब चाहो जब साहब को प्रकट करो। लेकिन जब तक आपका ये शरीर है संसार में तभी तक, बाद में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि साहब ने साफ कह दिया कि हंसो जीवत ही कर आशा और मुए गुरु जोरे मोक्ते बतावे झूठौरे दे बेसवासा मोरे हंसा प्यारे जीवत ही कर ले आशा। और क्या आशा करनी है? और जीवत समझो जीवत बूझो और जीवत मुक्त निवासा और जीवत कर्म की फांसन काटी फिर कैसोरे मुक्त निवासा मोरे हंसा प्यारे। साहब ने क्या कहा? जीवत समझो। क्या है साहब? क्यों साहब साहब सब कोई कहे और मोए अंदेशोर और साहब से परिचय नहीं बैठोगे किस ठौर। तो जीवत समझो साहब है क्या? किसको कहते हैं साहब? कौन है? कौन है सत साहब? चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। कौन है सत साहब? कहाँ है? तो जीवत समझो और जीवत बूझो, जीते जी उसको जान लो जहां हमको पहुंचना है। तो जीवत समझो, जीवत जानो उसको। और जीवत मुक्त निवासा, मुक्ति कब मिलेगी? जब कर्म कटेंगे तब।
और कर्म एक भी बाकी रह गया तो दोबारा से फिर पटक देगा दुनिया में ला करके, क्योंकि ब्रह्म का तो काम ही ये है भाई, उसको तो ड्यूटी दे रखी है, परमात्मा की ड्यूटी निभा रहा है, वो तो अपना कार्य कर रहा है। तो अभी इसी समय हमको जीवत कर्म की फांसन काटी, फिर कैसे मुक्ति निवासा। कर्म काटने का मतलब क्या होता है? जब हमने सत्य को जान लिया, सत्य पर ठहर गए, तो संसार के किसी भी कार्य से हमको कोई रुचि या अरुचि नहीं होती, कोई रुचि अरुचि नहीं रह जाती, ना रुचि रहती है ना रुचि रहती है, क्योंकि वो तो सत्य में ठहरा हुआ है। तो कहाँ अच्छा हुआ कहाँ बुरा हुआ उसे क्या लेना देना भाई, उसे कोई लेना देना नहीं होता। कुछ कह रहे थे, अरे यार तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, मैं देखो वृद्धाश्रम में कितने बुजुर्ग बेचारे पड़े हुए हैं। मैंने की बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हाँ, लेकिन कल को हम भी बुजुर्ग होंगे और आज के जो नौजवान हैं वो भी बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनके कर्म उनको ही भोगने पड़ेंगे। भाई वर्तमान की सोचो, क्योंकि आप उनके कर्म कौन काटेगा? जैसा उन्होंने किया आज वो भुगत रहे हैं, और जो आप जैसा कर रहे हो आप भी भोगोगे, आप भी वहीं जाओगे। तो अपनी सोचो भाई, तुम उनकी सोच अपनी तो सोचो, तब अपनी सोचोगे तब उनके लिए कुछ कर पाओगे, और जो अपनी नहीं सोच सकता वो किसी का कुछ भला नहीं कर सकता। तो सांसारिक खेल तो देखो ऐसे ही है। साहब ने का सिद्धांत एकदम अलग है और एकदम सटीक और सच्चा है, प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिक तौर पर एकदम प्रैक्टिकल है। कहीं कोई मान लो छलावा नहीं है, कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है। जैसे विज्ञान ये करके दिखाता है कि देख इस तरह से ये काम इस तरह से, मान लो आओ विज्ञान करके सीखें, आओ विज्ञान करके सीखें, तो इसी तरह से आओ साहब के ज्ञान को इस तरह से हम करें और जो साहब ने कहा है उसको प्रकट करें, हम सीखें इस चीज को। एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान है, मैंने अनुभव के द्वारा अपने को जाना। तो साहब ने क्या कहा कि संतो जीवत ही कर ले आशा, और मुँह गुरु जोरे मुक्ति बतावे, झूठो रे दे बेसवासा। तो क्या कह रहे हैं? और तन छूटे हीरे मिलन कहते हैं। साहब कह रहे हैं साहब परमात्मा से मिलना कैसे कहते हैं? शरीर को छोड़ करके भाई, जब भी तो कहते हैं भाई ये तो जाने वाला चला गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं, लेकिन तुम पता कर सकते हो कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप ठोर कर जियत लख मुए कहाँ घर तेरा, और जो अब की ना चेतो प्राणी अंत कबू ना तेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधु कठिन काल का घेरा। अगर आपने जीते जी ये पता नहीं किया तो आपका जीवन बेकार चला गया। तो साहब यही कह रहे हैं कि मुए गुरु जो मुक्ति बता में, मरे पीछे कुछ नहीं होता। इस समय आपको क्या करना है? तन छूटे ही मिलन कहते हैं। शरीर को एक तरफ रख दो और निकल के चल दो, मिल लो अपने साहब से। तो तन छूटे ही मिलन कहते हैं, और सब झूठी आशा। और कैसे मिला जाएगा? 6 शरीरों को छोड़ना पड़ेगा, 6 को, कि 6 शरीर से न्यारा होई सार शब्द जानेगा सोई। ये नहीं है आप सूक्ष्म से निकल के चल दिए, कारण से निकल के चल दिए, महाकारा से निकल के चल दिए, केवल से निकल के चल दिए, विज्ञान से निकल के चल दिए, विधेयी से निकलना पड़ेगा, तब सार शब्द जाना जाता है। ये इसलिए सार शब्द का साहब ने कहा कि मेरा सार शब्द का ये ज्ञान है, और इस तरह से जाना जाता है। तो तन छूटे ही मिलन कहते हैं, और सब झूठी आशा। और अब मिलो तो फिर मिलेगो, नहीं तो यम प्रवासा। बोले ये खेल आपने अगर एक बार कर लिया इस समय, तो गारंटी देता हूं इस बात की कि जिस समय शरीर छोड़ेंगे उसे आना पड़ेगा, कहीं पर भी भाग ले लेकिन उसे आना पड़ेगा। और एक बार आपने खेल कर लिया, और इसी के लिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, सोनर उतरे भव सिंधु अपारा। बोले एक ऐसा भी नाम है, एक बार आपने ले लिया ना तो गारंटी से आप भवसागर से पार होंगे। और जो ऋषि मुनि वाले नाम हैं जो आजकल मान लो चल रहे हैं बाजार में, उनके लिए क्या कहा तुलसीदास जी ने? बार बार मुनि यतन कराई, अंत काल राम नाम मुख आवत नाही। बोले ऋषि मुनियों ने बार बार खूब योग, यानी खूब योग किया और कराया, लेकिन अंत समय में
वो साथ छोड़ जाता है, क्योंकि ये तीन चीजें ही प्रकट होती हैं। या तो प्रकाश प्रकट होगा, अनहद या धुनी प्रकट होगी, या मान लो जो पिक्चर प्रकट होगी उसमें। तो ये सारी चीजें पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो जिस सवारी में आपको बैठना था वो सवारी तो पहले ही छूट गई। अपने घर बैठ के किस में जाओगे? तो अपने घर बैठने के लिए ये आज मैंने जो खोल के बताया, ये सार शब्द की ही सवारी है। इसी में बैठ के जाया जा सकता है और इसी से ही पूर्ण मुक्ति संभव है, क्योंकि ये प्रकट ज्ञान है साहब का, प्रकट खेल है। तो इस तरह से मुक्ति मिला करती है। इसीलिए साहब ने हर तरफ से अपने भजनों वगैरह में, साखियों में उसी चीज को समझाने की कोशिश की है कि संतो जीवत ही करो आशा, मुए गुरु जो मुक्त बतावे, झूठो दे विश्वासा। सत्य गहे, एक पॉइंट समझना, यानी भजन है क्या? है क्या भजन? पकड़ लो। सत्य गहे, सतगुरु को चीने। सत्य नाम कहते किसको है? सत्य गहे, सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा। हो गया सत्य नाम, तब विश्वास होगा। सत्य गहे, सतगुरु को चीने। तो जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं मान लो, सत्य गहे, आत्मा को कहो कि राम के गहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा और पंडित बात बदे तो झूठा। तो सत्य को गहे, सतगुरु चीने, सत्य नाम विश्वासा, कहें कबीर साधन हितकारी। बोले ये मेरा साधन है, खोल के कह रहे हैं वो तो। बोले कान में देने की क्या जरूरत है? सत्य गहे, खोल के कह रहा हूं, गहले हिम्मत है तो बल्ले उस लायक कि सत्य गहे और सतगुरु को चीने। देख ले सतगुरु कौन है? वो सत्यनाम विश्वासा है, वो सत्यनाम हो गया। सत्यनाम विश्वासा, कहीं कबीर साधन हितकारी। बोले ले मैंने साधन बता दिया तुझे, अब तू कर ले जा। कैसे कर लेगा? इसीलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता थी, है और रहेगी, क्योंकि जब तक जिसने कर रखा है वही करवा सकता है। बाद बाकी ये लल्लू पंजू न करवा पाए थे और न करवा सकते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।